हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आपके शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा सर है, जैसे कि ये हमारा कपाल है, जैसे कि आंखें हैं, भौं है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पेट है, पाँव है, ये सब कुछ न कुछ आपके भविष्य के बारे में ये सब चिन्हित करता है, कुछ न कुछ बताता है। देवी और सज्जनों, ये सब सामुद्रिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है, लेकिन उसे देखने वाला व्यक्ति चाहिए। उसे देखने वाले व्यक्ति की कमी है, उसे जानने वाले व्यक्ति की कमी है, उतने अनुभवी लोगों की कमी है कि आपको आपके शरीर को देख करके, आपके शरीर के बॉडी पार्ट्स को देख करके आपके बारे में कुछ खास, कुछ विशेष कह दे। ऐसे लोगों की कमी है देवी और सज्जनों। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके पांव का जो निचला हिस्सा होता है, ये जो तलवा जो होता है पांव का, ये पार्ट, पांव के सबसे नीचे का हिस्सा यानी कि तलवा जिसको कहते हैं पूरा, उसको देख करके आप बहुत सारी बातों का किसी भी व्यक्ति के बारे में अंदाजा लगा सकते हो। और जब आप किसी को उसे देख करके बताओगे तो उससे आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है। आप किसी दूसरे को बताओ या ना बताओ, अपने बारे में कम से कम जानो, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। छोटा सा 5-7 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट के अंदर का, जिसमें 4-5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। उसके आधार पर में आप निर्णय ले सकते हो। सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है देवी और सज्जनों कि जिस व्यक्ति के चरण यानी कि वो तलवा नीचे वाला जो पार्ट है पांव का, पसीना रहित हो, जिसके चरण में, पांव में पसीना हर वक्त ना दिखाई दे, कभी कभी बाई चांस रैंडम अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर 90-95% केस में ऐसा ना हो कि आपके तलवे से, चरण से पसीना चल रहा हो। आपकी सभी पांव की जो अंगुलियां हैं वो सब सटी हुई रहे, एक दूसरे से स्पर्श में रहे। सबसे पहला कंडीशन देख लो क्या है, मैं जो बताने जा रहा रिजल्ट बाद में बताता हूं, अब पहले कंडीशन सुनो। सबसे पहला कंडीशन ये कि आपके पांव के तलवे से पसीना ना चलता हो। दूसरा कंडीशन ये कि आपके पांव की सभी अंगुलियां जो है सो एक साथ सटी हुई हो। तीसरा कंडीशन ये कि आपका नाखून पीला ना हो, हल्का हल्का मनोहर लाल वर्ण का दिखे, हल्का लाल। चौथा कंडीशन ये कि एड़ियां जो है आपकी सुंदर हो। एड़ी जो है सो किसी का फटा रहता है, किसी का कैसा रहता है, देखने में बहुत खराब लगता रहता है, तो ऐसा नहीं, एड़ियां आपकी सुंदर हो, वो गर्म रहती हो एड़ियां, और नसों से रहित हो, बहुत ज्यादा नस निकला हुआ है, देखने में खराब लग रहा है, वो बात ना हो। और आपकी जो एड़ी है सो वो थोड़ा सा ऊंचा हो, कछुए की तरह ऊंचा हो। अगर ये सब कंडीशन किसी भी व्यक्ति के पांव में फुलफिल करता है, बहुत कम लोगों को, हजारों में से एक आध व्यक्ति को फुलफिल करता है। पहला कंडीशन कि पांव के चरण से यानी कि पाद से, चरण से, तलवे से पसीना ना आता हो। दूसरा कंडीशन कि अंगुलियां सब सटी हुई हो। तीसरा कंडीशन कि नाखून जो है सो बहुत पीला खराब ना दिखाई दे, मनोहर लाल वर्ण के नाखून सुंदर दिखाई दे। एड़ी भी सुंदर हो, गर्म रहता हो, नसों से रहित हो, और एड़ी थोड़ा सा ऊंचा हो, और तलबे और एड़ी के बीच का जो वो गड्ढा वाला पार्ट रहता है उसमें थोड़ा सा गड्ढा महसूस हो। अगर ऐसी कंडीशन किसी भी व्यक्ति के पांव में है, ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति के पांव में है,
तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन वाला बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब उसके पास में अपार धन दौलत हो जाता है, वो अपार धन दौलत का स्वामी हो जाता है और वो राजा जैसा जिंदगी जीता है। उसकी जिंदगी राजाओं से कम नहीं होती, किसी बड़े रईस के धन्ना सेठ की तरह उसकी जिंदगी हो जाती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन होगी निश्चित, ये तय हो गया। वो अपने जीवन में ऐसा प्राप्त करेगा। पहले लोग ऋषि मुनि महर्षि सब जब देखते थे तो किसी का पांव देख करके, किसी का हाथ देख करके कैसे कह देते थे कि तुम्हारा जो है सो इस प्रकार का बॉडी पार्ट है, वो ये बता रहा है कि तुम एक दिन राजा बनोगे। अब वो है भिखारी, है वो एक गरीब व्यक्ति, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये ऋषि ने कैसी बात करी। जब 10, 5, 20 वर्ष के बाद जब ऐसी घटनाएं घटित हुई कि वो वास्तव में राजा बन गया, उसको वास्तव में बहुत ज्यादा धन दौलत हाथ लग गए, वो धनी व्यक्ति हो गया, तब उसे उस ऋषि की बात पर विश्वास होता है कि हाँ, उन्होंने जो कहा था सही है। तो आज जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है ऐसी बातों पर में आपको भी भरोसा ना हो, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आपके पांव में अगर है और जब आप एक दिन धनवान बन जाओगे, पैसे वाले बन जाओगे, राजा बन जाओगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, मिश्रा जी ने एक बार कही थी ऐसी बातें, सच साबित हुई। ये हो गया पहला। दूसरा कंडीशन ये है देवी और सज्जनों, कहते हैं कि जिन लोगों के दोनों पैर सूप के समान हो, यानी कि बहुत ज्यादा चौड़ा हो, आगे बहुत चौड़ा और पीछे कम चौड़ा, आगे देखने में ही लगे कि ये सूप के समान है, पांव जो है सो आगे से बिल्कुल चौड़ा, एकदम खूब चौड़ा दिखाई दे रहा, पीछे से बिल्कुल एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा। ठीक, जिन लोगों के दोनों पैर सूप के समान हो, यानी कि आगे ज्यादा बहुत चौड़ा और पीछे कम चौड़ा, तथा विशेष रूखा रहता हो, रूखा रूखा हमेशा, पीला नख हो, पांव के जो नाखून है वो पीला पीला सा गंदा नजर आए, अच्छा ना लगे, टेढ़ा नाखून हो और नस से व्याप्त पांव हो, काफी सारा नस जो है सो निकला हुआ हो, खूब सूखा हुआ हो, बिरली हो, यानी कि अंगुलियों को सटाने के बाद भी उन सब के बीच में काफी स्पेस बच जाता हो, गैप बच जाता हो, जगह रहता हो खाली। ऐसी स्थिति अगर होती है, एक बार फिर से कंडीशन सुन लो कि जिन व्यक्ति के पांव सूप के समान हो, यानी कि आगे बहुत चौड़ा पीछे कम चौड़ा, बहुत ज्यादा चौड़ा आगे आगे, देखने में ही लगे कि यह सूप के समान पांव है, नाखून पीला हो, पांव में नस जो है सो निकला हुआ महसूस हो और खूब जो है सो सूखा हुआ हो, अंगुली को सटाने पर में भी जो है सो अंगुली के बीच में जगह गैप दिखाई दे, ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा दुखी रहता है, हमेशा गरीब रहता है, हमेशा दरिद्र रहता है। उसके पास में वो कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, वो जीवन में जो है सो पैसा जमा नहीं कर पाता। वो कई लोग ऐसे होते हैं हमारे पास में आते हैं, गुरुदेव मैं तो मेहनत बहुत करता हूँ, परिश्रम बहुत करता हूँ, पैसा भी बहुत कमाता हूँ, लेकिन हमारे पास में बचता नहीं है, मेरे पास में जो है सो रहता नहीं है, मैं हमेशा कर्ज में ही डूबा रहता हूँ, मैं हमेशा जो है सो गरीबी के तहत ही जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? यही सब कारण है। इन सब कारण को देखने के बाद बिना कुंडली देखे हुए एक अच्छा ज्योतिष, एक अच्छा जो है सो समुद्रिक शास्त्र का विद्वान आपको बता देगा कि क्या स्थिति आपकी है और क्या स्थिति रहने वाली है। तीसरा कंडीशन है, कहते हैं कि जिन लोगों के पैर बड़े हों, पैर बहुत बड़ा हुआ हो, वह अत्यंत दूर पथ में गमन करता है, और जिनके पैर कसाय वर्ण के हो, कसाय यानी कि काला, पूर्ण रूप से काला, बिल्कुल काला, एकदम लगे कि काला मतलब तावा है, मोबिल है, इस प्रकार का दिखाई दे। 2-3 कंडीशन हो गई। और ये जो मैं तीसरी बातें कह रहा हूं, ये मेरे पास में एग्जाम्पल है, सामने प्रत्यक्ष को कहते हैं ना प्रमाण, क्या वो प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण है अपने पास में कि जिन लोगों के पैर बहुत बड़े बड़े हों, यानी कि बहुत लंबा पैर है, एक ही बार में जितना दूर में मैं चलूंगा 5 मिनट में, तो वो जो है सो 2 ही मिनट में उसको पार कर लेगा। बड़ा बड़ा पाँव है, बड़ा बड़ा पाँव डालता है,
अत्यंत दूर पथ में गमन करता हो, बहुत दूर में जो है सो घूम टहल लेता हो पैदल ही, और पैदल ही नहीं उसका पैर इतना बड़ा हो वास्तव में कि जैसे कि मेरा पाँव इतना बड़ा है तो मैं पाँव दूंगा तो रास्ता इतना दूर वो ग्रहण करेगा, और किसी का पाँव जो है सो इतना बड़ा है, एक ही बार में वो एक हाथ जो है सो जगह को माप लेगा, चाव देगा। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पाँव बहुत बड़ा हो, ज़्यादा दूर स्पेस ज़्यादा बड़ा होगा तो स्पेस ज़्यादा लेगा ही, और पैर जो है सो कसाय वर्ण का हो, काला वर्ण का हो, कृष्ण वर्ण का हो, तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र प्राप्त जल्दी नहीं होता है। लड़की प्राप्त होती है वो भी बहुत कम, लेकिन उसको पुत्र प्राप्ति नहीं होता है। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति का वंश ही विनाश हो जाता है, उसके कुल में कोई बचता नहीं है। एक समय ऐसा आता है, एक पीढ़ी हो, दो पीढ़ी हो, चार पीढ़ी हो के बाद जो है सो उसका वंश समाप्त हो जाता है, उसके वंश का विनाश हो जाता है। तो ये अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं कि जिनके पैर के तलवे का रंग पक्की मिट्टी के समान हो, पाँव का तलवा है उसको देख लो और मिट्टी को देख लो तो आपको बराबर महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि इसके पाँव में मट्टी लगा हुआ है, और वो कलर ही वैसा है। यानी कि जिस व्यक्ति के पाँव के तलवे का रंग मिट्टी के समान हो, वह जो है सो ब्राह्मण घाती होता है, वो गौ को, ब्राह्मण को मारने वाला होता है। कभी न कभी ब्राह्मणों की हत्या उसके हाथ से हो जाएगी, कभी न कभी उसके हाथ से गौ की हत्या हो जाएगी, जिसका पाँव का तलवा मिट्टी के समान देखने में लगे कि इसका जो है सो मिट्टी के समान पाँव है, तलवा है। कहते हैं कि जिसके तलवे पीले हों, जिसका तलवा जो है पूरा वो पीला हो, पूर्ण रूप से पीला हो, उस व्यक्ति का अपने जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे पुरुष अथवा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनता है। जिसका पाँव का तलवा पीला हो, आज बने कल बने, हो सकता है अभी जब तक मैं बना रहा हूं बता रहा हूं तब तक ना बना हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल 10 दिन 20 दिन 50 दिन में बन जाए, ऐसी संभावना है। तो देवी और सज्जनों 4 कंडीशन हुई। 4 कंडीशन में सबसे बढ़िया वो हुआ जैसे कि जिसका पाँव से चरण से पसीना ना के बराबर आता हो, तलवा कोमल हो, अंगुलियां सटी हुई हो, नाखून जो है सो पीला खराब ना दिखे, लाल वर्ण का दिखे, एड़ी सुंदर हो, नस से रहित हो, उसमें नस ना हो, और तलवे और पाँव ये एड़ी के बीच में जो गड्ढा है वो गड्ढा थोड़ा सा दिखाई दे, और एड़ी जो है थोड़ा सा ऊंचा हो। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपार धन दौलत वाला बन जाता है, चाहे वो अभी कितना भी गरीबी में क्यों न जी रहा हो, चाहे उसका जन्म कितना भी गरीब परिवार में क्यों न हुआ, अपार धन दौलत का स्वामी बन जाता है, जीवन में नरेश बनता है, राजा बनता है, राजा के समान जीवन जीता है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमने बताया कि जिसके पाँव सूप के समान हो, बहुत बड़े बड़े हो, नाखून पीला हो, नस से व्याप्त हो, टेढ़ा हो, पाँव सूखा रहता हो, अंगुली को सटाने पर भी उसमें जगह खाली बचता हो, ऐसा व्यक्ति दरिद्र होता है और जीवन में दुखी ही रहता है। तीसरा कंडीशन हमने आपको बताया कि जिसके पैर बहुत बड़े बड़े हों, एक सामान्य व्यक्ति से बड़ा पाँव जिसका दिखाई दे, लंबा लंबा जगह जो है सो एक ही बार में यात्रा कर ले, छेक ले वो जगह को, यानी कि कहते हैं कि वह अत्यंत दूर पथ में गमन करने वाला हो, और पैर उसके कृष्ण वर्ण के हो, तो उस व्यक्ति के वंश का विनाश जो है आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर में होता है, और पुत्र प्राप्ति में तो उसको निश्चित ही बाधा आती है। अगर हो भी गया तो किसी न किसी कारण बस कुछ न कुछ इस प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। चौथा हमने बताया कि जिसके पाँव का तलवा जो है सो मिट्टी के कलर का हो, पक्की मिट्टी के कलर का, वो व्यक्ति ब्राह्मण घाती होता है, कभी न कभी ब्राह्मण की हत्या कर देता है, साधु संत महात्मा ऋषि गुरु इनकी हत्या कर देता है वो। और जिसके पाँव के तलवे पीले हों, वो किसी न किसी दूसरे पुरुष अथवा स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसका किसी तीसरे व्यक्ति की पति पत्नी के अलावा किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के साथ जो है उसका संबंध देवी और सज्जनों बनता है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने
पांव के तलवे को, चरण को देखते हुए आपके बारे में बताने की कोशिश की। ज़्यादातर लोगों का नंबर 1 ही होगा और 2, 3, 4 जो पॉइंट हमने बताए हैं बहुत कम लोगों को देखने को मिलेगा। तो लेकिन आपका कैसा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु कृपा रहे आपका नंबर 1 जो मैं बताया हूं वही आप पर में मैच करे। अगले दिन फिर किसी और पॉइंट पे बात करेंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।